इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। आहा, क्या आप यहाँ थी? क्या हुआ? मैं आपको चाबियाँ देना चाह रहा था। अच्छा, ये तय खाने की हैं 3 अदद, ये कमरों की हैं, ये पेंट हाउस की 2 चाबियाँ और ये सब छतों की हैं। इन पर नामों के टैग भी लगे हुए हैं। और ये बेसमेंट की है। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या चाबियाँ दे रहे हैं आप? जी हाँ मैडम, मैं मिसेस दिनीज को चाबियाँ दे रहा था। हाँ तो मुझे देना। मदमसाइल? हाँ जी बिल्कुल, जब जरूरत हो मुझसे मांग लीजिएगा। बिल्कुल ठीक है। अब मैं जा रही हूँ, मुझे गोल्फ कोर्स में चेतन से मिलना है। उनको मेरा हाय कहिएगा और वीकेंड पार्टी की याद दिला दीजिए। हाँ जरूर। मैंने सिर्फ इसलिए दावत कबूल की कि मैं मिसेस अर्सन को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। हाँ, उन्हें हर्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, गुड बाय एवरीवन। ये आपको कैसा लगा? ठीक है। तो आप यहाँ हैं? हाँ, बहुत अच्छे लग रहे हो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। वेलकम। कैसी हैं आप मिस निहाल? हेलो। हाँ स्वीटी, तुम्हें काफी काम नहीं करने थे? तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ हो सकता है? सारे काम खत्म करके तुम्हारे पास आ गई। ओह बहलूल, ये बहुत अच्छा है। तुम्हें अच्छा लगा? हाँ बहुत। मैं समझती हूँ तुम एक हैंडसम दूल्हा बनोगे। डैडी ने हमारे लिए घर देखा है जिसे देखने चलना है आज ही। डैड को वो जगह बहुत पसंद आई है। वो चाहते हैं कि हम भी देख लें। अभी देख लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि वीकेंड पर हम लोग फार्म हाउस पर होंगे ना। ये क्या है? कुछ नहीं, इनको वापस रख दो। मैं रख देती हूँ ना। सदफ सवरतुर्क? बिल्कुल। ये पिक्चर्स कहाँ से आई, कब बनाई गई थी? काफी पुरानी बात है, बहुत पहले की। मगर ये यहाँ क्या कर रही हैं? सदफ को जैसे पता चला मैं शादी करूं, उसने मुझे भिजवा दी। क्या तुम अभी उससे मिलते हो? नहीं, टच में तो नहीं हूं। मुझे सच बताओ। नहीं, उससे मिले हुए तो काफी अरसा हो चुका है। तस्वीरें तुम्हें अच्छी लगी वैसे? मैं इनको देख नहीं सकती। ठीक है, बाद में देख लेना। चलो नया घर देखते चल के। बहुत अच्छा काम किया। टेक केयर। आप सबको बहुत सारा प्यार। वापस आकर कॉल करूंगी। मिस्टर सुलेमान सलाम कह रहे थे। थैंक्स। क्या उन्होंने सामान बांध लिया? वो लोग निकलने वाले हैं। वो हमारे गायब होने के इंतजार में थे। किस कदर ड्रामेबाज है। क्या अभी तक अखबारात नहीं आए हैं? बटलर लेने गया है, आ ही रहा होगा। जब मैं हाई स्कूल में था तो मेरे पास भी ऐसा ही एक जानवर था। बहुत शानदार और आला नस्ल का जानवर था।
मैंने उस पर सवारी करके बहुत रेसें जीती थी। फिर एक दिन एक नातजुर्बेकार सवार की वजह से उसकी टांग टूट गई। ओह गॉड। मैंने अपने वालिद से दरख्वास्त की थी कि उसको शूट ना करें, मगर मैं उन्हें मनाने में नाकाम रहा। फिर मैंने अपने वालिद से 6 माह तक बात नहीं की। क्या तुम मछलियों का पीछा कर रहे हो? बात क्या है बुलंद? तुम कई दिनों से परेशान हो। यहाँ आने के बाद भी तुम्हारा मूड ठीक नहीं हुआ। बताओ तो सही मेरे बेटे, मसला क्या है? कुछ नहीं, क्या हो सकता है? क्या तुम्हें किसी से प्यार हो गया है? मजाक मत करें। तो फिर मुझे बताओ बात क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। अगर मैं बैरूनी मुल्क चला गया तो वापस नहीं आऊंगा, छुट्टियों के लिए भी नहीं आऊंगा। क्यों नहीं? ताकि सब लोग सुकून से रह सकें। मेरी समझ में नहीं आ रहा है तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो। अगर तुम्हारा दिल नहीं चाह रहा है तो तुम मत जाओ, मगर बीतर और मैं तुम्हें अच्छी से अच्छी तालीम दिलवाना चाहते हैं। मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ मुझे इस घर से दूर भेजा जा रहा है। बेवकूफ मत बनो, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है। हे, तुम लोग यहाँ बैठे हो? क्या बातें हो रही है मर्दों के दरमियान? बुलंद, क्या हुआ है? वो बाहर नहीं जाना चाहता है। वो समझता है कि हम उसे अपने आप से दूर कर रहे हैं। मुझे हैरत नहीं है। मैं जानती हूँ ये सब कुछ मदमुज़ाइल ने किया। वो बुलैन को महज इस्तेमाल कर रही है अपनी जॉब की वजह से। मैं नहीं समझता कि मदमज़ैल ऐसा कुछ करेंगे। मेरा यकीन करे अदनान, वो इसके जहन में उल्टी सीधी बातें डाल रही हैं। जाहिर है कि जब बुलैन यहाँ से चला जाएगा तो फिर उनके यहाँ रहने का मकसद ही नहीं रह जाएगा। बशीर अकेले मत उठाओ, से बहुत भारी है। हाँ, इसमें मेरी किताबें हैं। ठीक है, तुम इतना वजन मत उठाओ, हम खुद कर लेंगे। अच्छा ये लीजिए। अगर वो हमारी मदद कर दे तो मर जाएगी। ये उसकी जॉब नहीं है नसरीन। कम ऑन, जल्दी से, बशीर हमारे इंतजार में है ताकि वो फार्म हाउस जा सके। मैं जल्दी में नहीं हूँ। नहीं, तुम्हें भी हर वक्त वहीं होना चाहिए। जमीली भी तो यहीं काम करती थी। जानती हूँ, मिसेस शाइस्ता ने बताया था। क्या ये नहीं बताया कि इसे क्यों निकाला? नो, मैं बताती हूँ तुम्हें। मुलाजमत से निकाल दिया गया है मुझे। जाओ, इनको बता दो कि आज मैं यहाँ आई हूँ अपने वालिदैन की मदद करने। हो सकता है तुम्हें एक और मेडल मिल जाए। क्या हुआ? क्या देखा? मॉम! मेरे अल्लाह, यहाँ क्या हो रहा है? देखिए। ओह, निहाल, 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 रुक जाओ हनी। निहाल, पुरसुकून हो जाओ, रुक जाओ निहाल। क्या तुम्हें पता नहीं कि जर्नलिस्ट कैसे होते हैं? निहाल, निहाल, निहाल,
हो रहा है? बहलूल, क्या हो गया? तुमने मुझसे झूठ बोला। यही कहा था ना तुम नहीं मिलते उससे। क्या कह रही हो? झूठ मत बोलो। तुम अब भी उस औरत से मिलते हो ना? निहाल, तुमने मुझे धोखा दिया। लानत है तुम पर। देखो मेरी बात सुनो। नहीं सुनूंगी। मुझे नफरत है। नफरत है तुमसे। निहाल, निहाल, दफा हो जाओ। निहाल, निहाल, मैं तुम्हें बता रहा हूं ना। इसी लड़की की वजह से उसने पैकर को भी छोड़ दिया था। मेरा डर बिल्कुल सही साबित हो रहा है। मेरी बच्ची रुको, प्लीज आंटी। ऐसा मत करो निहाल। रुक तो जाओ, मेरी बात तो सुन लो। अब वो इससे क्या कहने जा रहा है? निहाल, निहाल, मेरी बात तो सुन लो। एक सेकंड रुक तो जाओ। सुनोगी तो समझ में आएगा ना। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तुमने झूठ बोला। नहीं नहीं, आई प्रॉमिस यू, मैंने तुमसे चीट नहीं किया। हटो प्लीज। अदनान, जल्दी जल्दी यहाँ आओ। इसने लोगों को बातें बनाने के लिए और मसाला दे दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसे निहाल के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था। आप इसमें इन्वॉल्व मत हो, बात और खराब हो जाएगी। ये ना सिर्फ निहाल के साथ ज्यादती है बल्कि हम सबके साथ है। बाय गॉड, हम लोग टच में भी नहीं है। मैं सिर्फ तस्वीरें लेने गया था उसके घर। यार उसने मुझे इतने अरसे बाद फोन क्यों किया? अचानक ये बातें खबरों में कैसे आ गई? तुम खुद सोचो, ये बातें ऐसे नहीं उड़ती हैं जब तक कोई बैठ के गेम ना बनाए आपके खिलाफ। हाँ, सब कुछ ठीक है। किसी के इरादे नेक नहीं लगते। तुम ठीक कह रहे हो। निहाल, निहाल, अंकल आई स्वेयर मैंने कुछ नहीं किया है। निहाल प्लीज दरवाजा खोलो। निहाल, मुझे अकेला छोड़ दे प्लीज। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। रुक जाओ। निहाल स्वीटी, दरवाजा खोलो और बाहर आओ। उसके घर जाके मैंने वाकई बहुत बड़ी गलती की। मैं सिर्फ तस्वीरें लेने गया था। मुझे कहते हुए हिमाकत सी लग रही है, लेकिन यही सच है, इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ था। तुम्हारी बात पे यकीन करना अहमकाना बात लगती है। निहाल मेरी जान, दरवाजा खोलो प्लीज। चली जाए, मैं अकेले रहना चाहती हूँ प्लीज। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि वो हर्ट हो। आई स्वेयर टू गॉड। आप भी वहां जाएं ताकि बात और खराब ना हो। अच्छा होगा ये दोनों आपस में मसला हल कर ले। ये तो जाहिर है कि दोनों में जिम्मेदारी का बोझ उठाने की सलाहियत नहीं है। अगर आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा? बहलूल अब भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है। निहाल भी अपने रद्देमल को रोक नहीं सकी। ये लोग शादी को एक खेल समझते हैं। ओह एक्सक्यूज मी। पैकर ने भी ये खबर देखी होगी। हेलो, अब मैं आपका प्लान समझ गई मम्मी। कैसी हो पैकर? आपने वहाँ साफियों को भेजा था ना, आपके खेलों में से ये भी एक गेम है। मैं भी बात नहीं कर सकती हूँ, हम बाद में बात करेंगे। आपने मुझे यूज किया। हनी, हमारी एक फैमिली है जो इस वक्त मुश्किल में है। मैं बाद में कॉल करूंगी। आपने ये क्यों किया मम्मी? ये क्या हो रहा है? ऑल राइट पैकर, मैं बाद में कॉल करूंगी ना। मैं इस बारे में आप और बीतर दोनों से बात करूंगी। आप सारी तफसीलात बताएंगी इस बारे में। बाद में मिलते हैं। मम्मी से बात कर रही थी। वहाँ कुछ सीरियस मसला चल रहा है। उससे तुम्हें क्या लेना देना है? ऑफ कोर्स मेरा कुछ लेना देना नहीं है। तुम्हारी माँ ने इस बारे में क्या कहा है? मैं तुम्हें सुन रहा था पैकर। तुम्हारी माँ और भीतर ने एक्सप्लेन किया? मैंने उनको कहा जो हो रहा है वो मुझे भी बताया जाए। तुम तीनों कुछ साजिश कर रही हो। फजूल बातें मत करो निहात। तुम्हारे साथ क्या मसला है?
क्या वो लोग तुम्हें भी अपनी तरह करना चाह रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चे तैयार हैं, अपने डैड को मजीद वेट मत कराओ। मैंने इन दोनों के चंद जोड़े अलग से रख दिए हैं, वहां पहुंचते ही फीडर को फ्रिज में रख देना। दादी को परेशान नहीं करना बेटा, ओके? कम ऑन निहात। मेरे डैड ने इस रिपोर्ट की प्लानिंग नहीं की है। इस पिक्चर में सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। बहलूल ने वही किया जो करता आ रहा है। तो इस बार भी किसी और ने प्रेस वालों को वहां पे भेजा? निहाल और बहलूल के ब्रेकअप से फायदा किसको हो सकता है? मैं तुम्हारी बात नहीं समझी, क्या कहना चाह रहे हो? इन दिनों मेरे जहन में बहुत सारे सवाल हैं। मैं बस इनका जवाब हासिल करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा हाथ पकड़ लो, हम लोग जा रहे हैं। गुड बाय। गुड बाय। अपनी मम्मी को सलाम कहना। डोरो, गुड बाय। डोरो, आ जाओ। गुड बॉय। डियर निहाल, दरवाजा खोलो प्लीज। मुझे डर है कहीं वो बेहोश ना हो गई हो। निहाल, डैडी मुझे अकेला छोड़ दे। क्या तुम दरवाजा खोलोगी? कम से कम अनलॉक कर दो, हम लोग अंदर नहीं आएंगे। निहाल, निहाल प्लीज डार्लिंग, खोल दो दरवाजा। यहाँ से चले जाओ प्लीज। बहलूल, तुम पीछे हट जाओ। अंकल, मैं आपको कह रहा हूँ मैंने कुछ गलत नहीं किया। बात करने के लिए सही तुम उसके घर गए ही क्यों थे? अगर तुम्हें निहाल के हर्ट होने का इतना ही ख्याल था तो फिर तुमने उनको मौका ही क्यों दिया जो हमें नीचा दिखाने पर तुले हुए हैं? हम लोग एक बार फिर सुर्खियों में आ गए। क्या ये सब अच्छा है? क्या ये मुनासिब बात है? ठीक कह रहे हैं, मगर कोई अगर मगर नहीं। तुम्हें मोहतात रहना चाहिए था। एक नौजवान जो 1 माह बाद शादी करने वाला है अपनी साबका गर्लफ्रेंड के साथ क्या कर रहा है? निहाल, निहाल दरवाजा खोलो प्लीज। निहाल। बहलूल चला गया, अब तो दरवाजा खोलो। डैडी। कैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा? वापसी की कोई उम्मीद ही नहीं। बहलूल, न कुछ कहिए न कुछ पूछिए। जाहिर है उसके पास कोई जवाब भी नहीं है। अच्छा होगा कि मैं यहाँ से रवाना हो जाऊँ। इस फैमिली में एक बुरहानी कैफियत पैदा हो गई है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी मौजूदगी से ये मजीद परेशान हो। वो ऐसे नहीं सोचेंगे, आप भी इस फैमिली का एक हिस्सा हैं चेतन। इसके बावजूद वो नहीं चाहेंगे कि मैं यहाँ मौजूद रहूं। इसके बरक्स मिस्टर अदनान को आपकी मदद की जरूरत होगी। हर कोई इस वक्त परेशान है और गुस्से में है। हमें मिस्टर अदनान को पुरसुकून करना होगा। अगर हम लोग उनको छोड़कर चले गए तो मिसेस अरसन को बुरा लगेगा। तुम जानती हो कि जो कुछ लिखा जाता है वो उमूमन सच नहीं होता है। क्या हुआ अगर दोनों एक फोटो में नजर आ रहे हैं? क्या कोई अपने दोस्त से मुलाकात और बात नहीं कर सकता है? पापा, सदफ उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसकी पहली मोहब्बत। मैं उसको जानती हूँ। वो उसे बहुत चाहता था, बहुत चाहता था। उसी की वजह से उसने पैकर से ताल्लुकात खत्म किए, बीतर ने बताया। हम लोग तो बस ऐसी ही बातें कर रहे थे, मुझे नहीं पता था कि इसने सुन लिया है। अच्छा ना उठो ना, मुंह धो अपना। मुझे नहीं धोना। तुम इस वजह से अपना रिलेशन खत्म मत करो निहाल। तुमने बहलूल की बात सुनी ही नहीं। उसने मुझसे कहा कि वो उससे कभी नहीं मिला, मुझसे झूठ बोला। उसने शायद तुम्हें इसलिए नहीं बताया होगा कि तुम हर्ट होगी, इसलिए उसने ये बात छुपा ली। निहाल, उसने गलती तस्लीम की, उसे पछतावा है।
और मैं उस पर यकीन करके पछता रही हूँ। हमारा रिश्ता खत्म हो गया। उसने इसके एतमाद को ठेस पहुंचाई है। अब वो कुछ भी कहे मैं एतबार नहीं करूंगी। मुझे बहलूल की जरूरत नहीं, नफरत है उससे। ठीक है, अगर तुम नहीं चाहती हो तो हम उससे तुम्हारी शादी नहीं करेंगे, मगर अच्छी तरह सोच लो, अगर ये अंगूठी एक बार उतार दी फिर दोबारा पहनना बहुत मुश्किल होगा। अगर तुम शुरुआत से ही इस तरह करोगी तो ये पायदार नहीं होगा। जानती हूँ। मैंने यहाँ काम बिल्कुल ठीक नहीं किया। मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। मेरे ख्याल में हमें दोबारा करना पड़ेगा। मैं फोन का जवाब देकर आती हूँ, फिर देखते हैं हम। गुड मॉर्निंग। अखबार के रिपोर्टरों को तुमने बुलवाया था? व्हाट? तुमने वो तस्वीरें देखी? तुम किन फोटोज की बात कर रहे हो? सदफ, मुझसे गेम मत खेलो तुम। फिर रॉन्ग नंबर डायल किया क्या? हे, मैं हूँ सदफ। तुम्हारे घर से निकलते वक्त उन्होंने हमारी तस्वीरें बनाई हैं। क्या तुम्हें पता था वो लोग वहाँ हैं? मैं ऐसा क्यों करने लगी? तुम अचानक कहां से आ गए एकदम से सामने इतने सालों बाद? क्या तुमने ये सब ड्रामा इसलिए रचाया था कि तुम मेरा और नेहाल का ब्रेकअप करा सको? मजाक कर रहे हो ना? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं इस वक्त पागल हो रहा हूं। मुझे बताओ सदफ, क्या तुमने पापराजी को कॉल किया था कि नहीं? खुद पर काबू पाओ मेरी जान। अपने आप को दुख मत दो। तुम देखना बिलाखिर हार उसी की होगी। मैं इस किस्म की बकवास की वजह से निहाल को नहीं खोना चाहता हूँ। मेरी बात तुमको समझ में आ रही है ना? मैं जानती हूँ तुम ठीक कह रहे हो। मेरा मजाक उड़ा रही हो तुम? नहीं, मैं तो सोच रही थी तुम्हारी मदद कैसे करूँ। बकवास बंद करो, बकवास बंद करो। मैं फोन रख रहा हूँ। बहलूल, परेशान मत हो। मैं अकेले रहना चाहती हूँ। प्लीज डैडी, मुझे अकेला छोड़ दे। ऑल राइट, हम देखते हैं कि इन सब के पीछे हकीकत क्या है। हो सकता है बहलूल सच कह रहा हो। देखते हैं। अच्छा जाओ, अब तो फ्रेश हो जाओ। बेहतर, प्लीज। मुझे पता है कि इस वक्त तुम किस कर्ब से गुजर रही हो। ये बहरहाल जल्दबाजी में जोड़ा गया रिश्ता था, मगर इसको इस तरह खत्म मत करो।